मिड टर्म गैसेस पेपर 2022 सोल करंट एमसीक्यूज और आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइव स्टार अकेडमी। जी गाइस, मैंने पहले भी करंट पेपर मैथ का लगाया हुआ, अगर नहीं पता तो आप देखेंगे तो लास्ट पे इसकी जो वीडियो है वो चल पड़ेगी। तो इसमें हमने देखना है एवरी रियल नंबर जो है क्रॉसपॉन्डिंग्स हैं और उसके बाद आपने देखना है और ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अफिनिटी नंबर ऑफ द पॉइंट्स इसका करेक्ट आंसर है। हैंड आउट्स के ऊपर आपका आंसर जो मौजूद है। इसी तरह से देयर आर 1-to-1 क्रॉसपॉन्डिंग्स बिटवीन द सेट पॉइंट्स ऑफ द जो है आपने देखना है कोऑर्डिनेट ऑन द लाइन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें होते हैं। और इसी तरह से नीचे देखें तो विच इज़ द फॉलोइंग द आपने क्या करना है? एसोसिएटेड करना है ईच द पॉइंट्स, ठीक है। डिमेंशनल स्पेस के ऊपर तो हमें नेचुरल नंबर की ज़रूरत होगी इसमें भी। इसके बाद ये भी आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है AX आर द पॉजिटिव और टेजेंट। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके जो मिड एग्जाम में उसमें आता भी है। तो इसका आप अगर सोल्यूशन लेते हैं तो आप क्या करेंगे? 3 साइन π/3 π/2 फिर जो है 3 cos π/2 π/3। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो इसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव आप लें अकॉर्डिंग टू y के हिसाब से, तो क्या आएगा? t के हिसाब से। तो इसके अंदर अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4t + 2 आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि y = t की इक्वल है। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है तकरार किया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो ये आपका एक फार्मूला है जो आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद पड़ा है। क्या है आप लोगों का? ये पार्शियल डेरिवेटिव इसे कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव w/पार्शियल r। तो इसका फार्मूला जो है आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, ये आंसर इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। 2 और 3 है और प्लेस टू टेल 45 डिग्री। तो इसका आप मैग्नीट्यूड A और B का करेंगे तो आपको 6.2 आंसर रिसीव होगा। ये पॉइंट्स दिए गए हैं, पूछा गया कौन कौन से पॉइंट है। तो भाई x का भी 0 पॉइंट्स हैं, y का भी, और दोनों के ऊपर हम कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकते। अगर दोनों ही 0-0 हैं तो फिर हम नॉट डिफाइन चीज़ें करते हैं, फिर हम चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकते। इसका भी सेम सोल्यूशन वही है, इसके अंदर भी हम चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते। जब 0 वैल्यू है तो 0 ही पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, तो हम कुछ चीज़ या वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह ये देखने क्लोज ओरिजिन है और इन दिस 2 डायमेंशनल स्पेस है व्हाट इज़ द डबल जो इंटीग्रल ऑफ द। तो रेडियंस ये आपने लेक्चर पढ़े होंगे, लेक्चर नंबर 6-7, उसमें डबल इंटीग्रल लगे हुए हैं। तो आप उसके अंदर देखें तो आपको ये वाला सलूशन उसके अंदर से अच्छी तरह से मिल जाएगा अगर आप कहते हैं तो, ठीक। उसको आप खोलते हैं ना तो इस तरह से होते हैं, वो इस तरह से होता है, C दिया या R दिया होता है इस तरह से, फिर हम खोलते होते हैं इस तरह से, डबल इंटीग्रल इस तरह से, ठीक है। ये आपको लेक्चर 7-8 में मिलने वाले हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो ये करेक्ट आंसर इसका ये वाला है। आपने क्या करना है? ये वेक्टर हैं और इसको ये क्या है? पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब जब आप इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो हम करेंगे ए भी इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। डॉट के साथ हम लिखेंगे, ये फार्मूला उन्होंने पूछा है वॉल्यूम पैरेलल का, ठीक है। फिर हम इस तरह से लिखेंगे। ये भी 2 सरफेस सतह हैं 2, ठीक है। तो पॉइंटेड के ऊपर इंसलेक्ट होती हैं, ठीक है, इनकी इंसलेक्शन होती है और नॉर्मली तौर पे इसका पॉइंट्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ये भी आपके हैंडआउट्स में पूरी स्टेटमेंट्स मौजूद है और f(x) एंड y जो है ना ये कंटिन्यूट है एट द क्लोज्ड बाउंड्री के ऊपर। तो आपका करेक्ट आंसर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगा। ये भी आपका पूरा के पूरा क्वेश्चन उठा के आपको इधर MCQs में दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिड टर्म प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने देखना है, ये क्वेश्चन भी आपका हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, गौर से देखें। तो इसके अंदर क्या है कि आपने इंटरसेक्शन करना है
ये देखें आर और ये लैपिंग हो रही है रीजन की और इनके दरमियान आपकी द प्लस है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, ये यूनियन दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट देखें तो ये भी इसी के रिलेटेड ही है, लेकिन इसको आपने लिखना है खोल के, जैसे मैं आगे बता रहा था। ठीक है, लिमिट आपके पास जो है वो देख लेनी है कौन सी है, तो इसके बाद आपने इसको खोलना है, तो खोल के लिखेंगे, लिमिट भी फाइंड करेंगे। तो 0 to 2 इधर से एक लिमिट पड़ी हुई है, ये 0 to 2 और क्या लिखेंगे 0 to 2 और 1/4। अब ये लिमिट जो है आपने फाइंड करनी होगी 1/4 और बाकी ये इसकी जो वैल्यू है वो लिखनी होगी dy एंड dx। ठीक है, इसी के रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है, ये देखें 0 to 1 लिमिट और 2 to 4, ये 2 to 4 लिमिट तो दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 0 to 1 आगे इसकी लिखा नहीं हुआ, आगे है लिमिट आई थिंक, तो ये आपका ये इसी तरह से रिलेटेड है, ये भी इसी के रिलेटेड है, ये आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, ये लेक्चर जरूर देख लेना इसका। ठीक है, 0 to 4 0 to 9, ये देखो पहली वाली आती है फिर दूसरी आती है और उसी तरह उसकी वैल्यू जो है लिखनी जाती है, यानी कि dy और dx लिखना है, ये नहीं लिखना dx और d फिर y लिखते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम दी गई है, इसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, लेकिन ये आपका लेट एक्स बी पॉइंट्स है, पॉइंटिंग है और कोऑर्डिनेट्स लाइंस दैट द, आप लोगों ने इसके अंदर से आपने देखना है कि ये किसके ऊपर जो इन सिलेक्शन होती है इसकी किसके ऊपर जाके ये कोऑर्डिनेट लाइन बनती है, तो ये सेट ऑफ द रियल नंबर होंगे हमारे, उसके वो बनेंगे। अब बिटवीन फ़र्क हमारा गया है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये देखिए 3 और 1 का। इसी तरह से नेक्स्ट देखें विच द फॉलोइंग द नंबर एसोसिएट कर रहा है इच द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लाइन के ऊपर, तो वो रियल नंबर होते हैं हमारे पास। ये देखें इसका भी अगेन से, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको समझा दूं, रैशनल और इरेशनल नंबर, जो पाई होती है वो इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, जैसे नाटक एंड गायर, नाटक आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे दिया गया। अब देखें इसमें फॉलोइंग इज ईच पॉइंट्स, तो इसका आंसर मौजूद नहीं, तो यहाँ पे देखें प्लान इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे फॉर दिस डिमेंशन, 3 डिमेंशन हो रही हैं तुम्हारे हमारे पास, जब 3 भी कर रहा है तो 3 ही आएंगी। तो इसको देखें ईच द पॉइंट्स इज डोमेन ऑफ ईच, तो इस डिफाइन हम करेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट देखें और इसको हम ये लिखेंगे y = AB + C, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a = not 0, ये बताया भी हुआ है। 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद जो आपको बताऊंगा कि आपने हाउ टू रिसीव फाइल फॉर मी, फाइल कैसे लेनी है, तो फाइल का भी तरीकाकार जो है वो आपको इंशाल्लाह जो है शेयर कर देंगे। नीचे ग्रुप का लिंक लगा दूंगा मैथ 301 का, आप मेरे पास आइएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके आइएगा, तो आके जो है वो फाइल ले लीजिएगा। जी, ये आसान सा है, आपने इसका क्या करना है, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, x के हिसाब से पहले लें, फिर x ये आ जाएगी, इस तरह से फिर y के हिसाब से लेंगे तो फिर y के हिसाब से आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड, सेम कंडीशन यही भी है, ये x के अकॉर्डिंग लेना है सिर्फ। ठीक है, तो क्या अच्छा, ये डेरिवेटिव लिया हुआ है, उसने कहा है कि इसकी करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी गाइस, नेक्स्ट पूरी स्टेटमेंट्स आपको दी है, इसके हिसाब से आपने इसको देखना है, तो और इसका करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फाइल आपको मिल जाएगी, नीचे इसकी करंट पेपर भी एक लगाया गया है, वो भी आपको मिल जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, अब आपसे लेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।